हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यस, सब कैसे हो? सब मजे में ही होंगे, ओके। और सब अच्छे से पढ़ाई कर भी रहे होंगे, रेगुलर प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, ठीक है। नाउ अच्छे से पढ़ते रहिए, रेगुलर एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करते रहिए। और यस, यहाँ पे हमने जो इलिप्स थे उसके बारे में, उसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल्स थे, ऑल पॉसिबल एग्जाम्पल्स दैट आई हैड शोन यू ऑल दिस एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज में भी उसके रिलेटेड ही थे। मैंने आपको कुछ हाफ ऑफ द एक्सरसाइज आपको होमवर्क दी थी। आज मैं उसके रिलेटेड ही कुछ एग्जांपल आपको मैं दिखा देता हूं, फिर बाकी के आपको होमवर्क में दूंगा, ठीक है। तो यस, ये इलिप्स का ही एग्जांपल है, करवाए भी है मैंने, फिर भी जो एक्सरसाइज के कुछ में 3-4 आज और मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। तो यस, आई एम जस्ट रीडिंग द एग्जांपल। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई. The vertices, the length of the major axis, the minor axis, the eccentricity, and the length of latus rectum of the ellipse. Yes, ellipse का इक्वेशन दिया है। यस, उसके ऊपर से यस ellipse के रिलेटेड जो भी टर्म्स है, ओके, उसके जो पी पैरामीटर्स है वो हमें फाइंड करना है। यस, ellipse का स्टैंडर्ड इक्वेशन, या इट डिपेंड्स ऑन द मेजर एक्सिस अलोंग विच एक्सिस, ओके। तो यस, यहाँ पे इलिप्स का जो स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा वो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और अगर उसकी मेजर एक्सिस इज अलोंग द एक्स एक्सिस और मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ओके। और यस, जो मेजर एक्सिस होगी उसके ऊपर ही उसके फोकाई एंड कोऑर्डिनेट्स होंगे, सॉरी वर्टेक्स होंगे। बाकी जो चीज है, length of the major axis, minor axis, distance between the foci और length of the latus rectum, eccentricity, वो सारी चीजें सेम इक्वेशन हमें अप्लाई करना है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ओके। नाउ यहाँ पे ये इलिप्स का इक्वेशन लिखा है, एक्स स्क्वायर बाय 49 प्लस वाई स्क्वायर बाय 36 इज इक्वल टू 1। फर्स्ट हमें चेक करना है, इज इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट। स्टैंडर्ड फॉर्म यानी कि एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में टर्म्स होने चाहिए, न्यूमरेटर में नहीं होने चाहिए, और राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए और इन दोनों के बीच में प्लस साइन आनी चाहिए। तो यस, यहाँ पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के न्यूमरेटर में कोई नंबर नहीं है, डिनोमिनेटर में है, दोनों के बीच में प्लस साइन है और राइट हैंड साइड 1 है। सो इट इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ओके ना। उसके बाद मेजर एक्सिस का, तो यस, जो डिनोमिनेटर में नंबर्स है वो चेक करने हैं। एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में यहाँ पे 49 है, यहाँ पे वाई स्क्वायर पे डिनोमिनेटर में 36 है। बड़ा वाला नंबर कौन सा है? तो एक्स स्क्वायर के नीचे, तो इसकी मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ओके। तो यस, हियर द number here, the number in the denominator of x square is larger, therefore major axis of ellipse lie along x axis। यस, एक्स एक्सिस रहेगा तो यस, इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स एक्सिस मेजर है तो यस, ए वाला एक्स के नीचे आएगा। तो यस, कंपेयर इक्वेशन 1 with standard equation x square by a square plus y square by b square is equals to 1, ओके। तो ये कंपेयर करोगे तो a square is equals to 49, a square is equals to 49 and b square is equals to 36। स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको ए और बी की वैल्यू मिलेगी 7, b इज इक्वल टू 6, ओके। ये चीजें हमें
मिल गई। ठीक है, सो यस नाउ ये चीजें मिल गई, हमें सी फाइंड करना है। यस, इलिप्स के लिए ए बी सी के बीच का रिलेशन ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। नाउ फ्रॉम ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 49 36 plus c square is equals to 13 square root c is equals to root 13। That's it। ये चीजें मिल गई, सारी चीजें आप फाइंड कर पाओगे। कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, यस, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, यानी कोऑर्डिनेट फोकाई एक्स एक्सिस पे, और उसके कोऑर्डिनेट्स प्लस और माइनस सी 0। Therefore, yes, root 13 0 and minus root 13 0. That is the coordinate of foci vertices. Okay, ये दोनों फोकाई एंड वर्टाइसिस अगर मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है तो ये दोनों चीजें एक्स एक्सिस पे होगी, और वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट दैट इज प्लस और माइनस a0 that is 70 and minus 70. Okay, the length of the major axis, now ये सारी चीजें कॉमन, length of the major axis it is equals to 2a, a is equals to 7 है तो ये होगा 14, length of the minor axis that is 2b, b is equals to 6 है तो यस ये 12, 6 2 are 12, eccentricity, okay, eccentricity E is equals to c by a, c की वैल्यू रूट 13 and a is equals to 7. Yes, and last, the length of the lattice rectum. Length of the lattice rectum, that is 2b square by a, 2b square that is a 36 by a, that is a 7, that is 72 by 7. That's it। ये सिंपल तरीके हैं, स्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल ही है, नथिंग स्पेशल, मैंने दिखाए भी है। अगेन जस्ट ऐसा नहीं लगे आपको कि ये सर ने सारे एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स हमें होमवर्क में दे दिए, तो जस्ट आई एम शोइंग सम मोर एग्जाम्पल। ओके, इसका और भी एक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं हुए, ऐसा मैं एक दिखा देता हूं और दूसरे भी एक दो में आपको दिखा देता हूं। ओके, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली। ये स्टूडेंट यहाँ पे मैंने नेक्स्ट 7th एग्जांपल लिखा है, ये वही चीज हमें फाइंड करनी है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई, वर्टाइसिस, लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, एसेंट्रिसिटी एंड द लेंथ ऑफ द मेजर लेटस रेक्टम। ओके, यस, ये पहले तो हमें चेक करना है कि जो इक्वेशन है वो पैराबोला सॉरी इलिप्स का है कि नहीं। यस, यहाँ पे देखेंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर वाला टर्म है, दोनों के बीच में सम है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट डिफरेंट है, तो यस ये पैराबोला का सॉरी इलिप्स का इक्वेशन है। नाउ इज इट इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट, तो यस यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होना चाहिए, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में टर्म होने चाहिए पर न्यूमरेटर में नहीं होने चाहिए। ओके, यहाँ पे एक्स स्क्वायर के डिनोमिनेटर में नहीं है, न्यूमरेटर में है, तो यस इट इज नॉट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। और इसके अलावा राइट हैंड साइड पे 1 आना चाहिए, वो चीज भी यहाँ पे नहीं है। तो यस यहाँ पे आपका इंटेंशन ये होना चाहिए कि राइट हैंड साइड पे 1 लाना है, तो यस इस इक्वेशन को हम 144 से डिवाइड करेंगे तो राइट हैंड साइड 1 हो जाएगा, और यस अकॉर्डिंगली यहाँ पे टर्म्स किस तरह से एडजस्ट हो रहे हैं वो हम देखेंगे। ओके, तो यस यहाँ पे फर्स्ट स्टेप, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय 144, तो यस 36x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर अपन 144 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे 144 अपन 144 1 हो गया। लेफ्ट हैंड साइड पे सेपरेट करेंगे तो 36x स्क्वायर बाय 144
प्लस 4y स्क्वेयर अपन 144 इज इक्वल्स टू 1, ये 36, 4 जा 4, 36. Okay, so it will be x square by 4 plus y square by 36 is equals to 1. Now, it is in a standard form. Yes, x square का न्यूमरेटर में कोई कोएफिशिएंट नहीं है, डिनोमिनेटर में है, दोनों के बीच में सम है और राइट हैंड साइड पे 1 है. ओके, नाउ यहाँ पे अब मेजर हमारा काम रहेगा, वो मेन काम जो रहेगा इसकी मेजर एक्सिस फाइंड करना रहेगा. ओके, तो यस वो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के डिनोमिनेटर में से जो लार्जर होगा, यहाँ पे 4 और 36, लार्जर 36. ओके, हियर डिनोमिनेटर of y square has larger number, therefore measure axis of an ellipse lies on y axis. इस y एक्सिस पे है तो इसके जो वर्टाइसिस है और फोकाई है वो y एक्सिस पे आ जाएंगे और उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन x स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1. यस, देयरफॉर कंपेयर इक्वेशन with the standard equation x square by b square प्लस वाई स्क्वायर बाय ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1. क्योंकि y यहाँ पे मेजर एक्सिस है, इसके लिए इसके नीचे ए स्क्वायर वाला टर्म और यस ये बी स्क्वायर वाला टर्म. ओके, ना तो यस कंपेयर करोगे तो यस यू विल फाइंड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड ए स्क्वायर इज इक्वल टू 36. सो अब स्क्वायर रूट लेंगे तो b इज इक्वल टू 2 एंड a इज इक्वल टू 6. यस, ए बी, अब हमें सी चाहिए तो ये रिलेशन वही है. नाउ फ्रॉम ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर यानी 36, बी स्क्वायर यानी कि 4 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 32. सो सी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 32, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 16 टू जा. So it will be C is equals to 4 root 2. जितना सिंप्लीफिकेशन हो सके वो हमें करना है. यस, ये चीजें मिल गई. नाउ जो मेजर एक्सिस है उसके अकॉर्डिंग हमें लिखते हुए जाना है. तो यस, यहां पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई, यस मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो कोऑर्डिनेट 0 प्लस और माइनस C. सो देयरफॉर 0 4 root 2 and 0 minus 4 root 2. These are the coordinates of foci. Yes, बाकी सारी चीजें. Similarly, vertices will also on a y-axis. और उसके coordinate 0 plus or minus a, that means 0. A is equals to 6, so 0 6 and 0 minus 6. लेंथ ऑफ बाकी सारी चीजें तो सेम रहेगी, 2a वगैरह रिलेशन वही रहेंगे, इक्वेशंस जो है वो सेम रहेंगे. ये सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स को ध्यान रखना है फोकाई के और वर्टाइसिस के. बाकी सारी चीजें जो इक्वेशंस है, रेस्ट ऑफ द ऑल इक्वेशंस के जो फॉर्म में है वो सारे सेम रहेंगे. लेंथ ऑफ, क्योंकि इस केस में मेजर एक्सिस वाई एक्सिस है तो लेंथ मेजर एक्सिस वाई एक्सिस पे आएगी. तो लेंथ ऑफ measure axis, it is 2a, a is equals to 6, so 6 2s are 12. Length of minor axis, that is 2b, b is equals to 2 है तो 4. Yes, then eccentricity, E is equals to C by A. C 4 root 2 है, A हमारे पास है 6. It's 2 2s are and 3s are
2√2/3. Length of latus rectum, that is 2b²/a. b² हमारे पास 4 है, तो 2 into 4, a हमारे पास है 6, 2 3s, so it will be 4/3. यस, ये चीजें हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड, नथिंग न्यू, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक मैकेनाइज्ड वे में करते हुए जाना है. सिर्फ मेन आइडेंटिफिकेशन रहेगा मेजर एक्सिस. स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं वो चेक करना रहेगा, नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर सिर्फ आपको जो ध्यान रखनी है उसके वर्टाइसिस और फोकाई कौन से एक्सिस पे आएगी अकॉर्डिंग वो चीजें. यस, कोऑर्डिनेट हमें एक्सिस के हिसाब से रखने हैं. बाकी सारे इक्वेशन से में एक बार स्टैंडर्ड इक्वेशन से इस तरह से कंपेयर कर लोगे उसके बाद. ओके, सो जस्ट डू इट फास्ट. दूसरे भी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं. ये स्टूडेंट यहाँ पे और 3 एग्जांपल मैंने लिख दिए और यस मैं यहाँ पे ये सेक्शन यहाँ पे कंक्लूड करूंगा. फाइंड द इक्वेशन, तीनों में ये कॉमन है. फाइंड द इक्वेशंस फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन. ओके, नाउ फर्स्ट है यहाँ पे एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस प्लस और माइनस 3 0, एंड्स ऑफ माइनस एक्सिस 0 प्लस और माइनस 2. ओके, नाउ यहाँ पे हमें इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है. इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है यानी कि मुझे ए और बी की वैल्यू मिलनी चाहिए. ओके, वो मिल जाएगी तो मैं इलिप्स का इक्वेशन फाइंड कर सकता हूं. और इलिप्स के इक्वेशन के लिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन के लिए मेजर एक्सिस कौन से एक्सिस पे है, कि एक्स एक्सिस पे लाई करती है कि वाई एक्सिस पे लाई करती है, दैट इज एन इम्पोर्टेंट थिंग. यस, वो उसके अकॉर्डिंग उसके फोकाई और वर्टाइसिस भी फॉलो होते हैं. ओके, तो यस यहाँ पे देखेंगे एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस प्लस और माइनस 3 0, दैट मीन्स यहाँ पे मेजर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स है वो कौन सा एक्सिस पे है, तो एक्स एक्सिस है. तो यस, इसकी मेजर एक्सिस हो गई एक्स एक्सिस. तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म x²/a² प्लस y²/b² इज इक्वल टू 1. फिर a और b की वैल्यू मिलनी चाहिए. यस, ये मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स यानी कि प्लस और माइनस a 0 है, ये माइनर एक्सिस के एंड पॉइंट्स यानी कि ये 0 प्लस और माइनस b है. ओके, तो यस यहाँ पे हियर ends of major axis are on x-axis. Therefore, major axis of required ellipse is along x-axis. Therefore, required equation of ellipse is of the form x²/a² plus y²/b² is equals to 1. Now, यहाँ पे यस मेजर एक्सिस के एंड पॉइंट्स, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स एंड पॉइंट्स लिखो चलेगा. यस, एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस, दैट इज नथिंग बट, क्योंकि एक्स एक्सिस है तो प्लस और माइनस a 0. यस, यहाँ पे क्या दिया है, प्लस और माइनस 3 0 एंड end points of minor axis, that will be 0 plus or minus b. और ये यहाँ पे दिया है 0 plus or minus 2. इस कंपेयर करेंगे तो therefore a is equals to 3 and b is equals to 2. Therefore, required equation of ellipse इस एक ही जगह पे 3, that is x²/9 plus y²/4 is equals to 1. यस, ये आंसर लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसको सिंप्लीफाई भी आप कर देते हो तो यस, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे 36 एलसीएम निकलेगा और होगा 4x² plus 9y² is equals to 1. So 4x²
प्लस 9y² इज इक्वल टू 36। यस, दोनों में से कोई भी लिखोगे इट्स अ वैलिड इक्वेशन। ओके, नो प्रॉब्लम। यस, यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखा है। यस, यहाँ पे जो स्टैंडर्ड फॉर्म उस तरह से ही लिखा है। आइदर यू राइट दिस और दिस, नो प्रॉब्लम, दोनों में सही आंसर है। ओके, यस, नेक्स्ट हमें दिया है पैराबोला का इक्वेशन, सॉरी इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है जिसका फोकाई दिया है और a इज इक्वल टू 4 दिया है। यस, फोकाई के ऊपर से भी हमें पता चल जाएगा क्योंकि इलिप्स में फोकाई लाइज ऑन मेजर एक्सिस। यहाँ पे फोकाई कौन से एक्सिस पे है, प्लस और माइनस 30, दैट इज y0 है। दैट मीन्स जो फोकाई है वो x एक्सिस के ऊपर की है, तो यस इसका मेजर एक्सिस वो x एक्सिस होगा। यस, हियर foci lies on x-axis, therefore measure axis of required ellipse will be x-axis and required equation of ellipse will be of the form x-axis मेजर एक्सिस है तो यस x² by a² plus y² by b² इज इक्वल टू 1। अब a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। यस, यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, यस यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स ऑफ फोकाई x एक्सिस पे रहेगा तो यस उसका प्लस और माइनस 30, यहाँ पे फोकाई दिया है हमें प्लस और माइनस 30। ओके, तो यस देयरफॉर यहाँ पे क्या होगा, c इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 4 तो हमें दिया हुआ ही है। जस्ट नाउ इन दोनों का यूज करके इन तीनों को कनेक्ट करते हुए इक्वेशन, नाउ a² इज इक्वल टू b² प्लस c², सो 16b² plus 9b² is equals to 7। यस, हमें b² ही चाहिए। Therefore, equation of ellipse x² by a² यानी कि a 4 का स्क्वायर, that is 16 plus y² by b², that is 7 is equals to 1। ये भी चलेगा, सिंप्लीफिकेशन करोगे तो भी चलेगा। सिंप्लीफिकेशन में 7x² प्लस 16y², 16 7 112, ये भी चीजें हैं। ओके, सो दीज आर क्वाइट स्ट्रेट फॉर एग्जाम्पल एंड इजिएस्ट वे में आप वो कर सकते हो। सिर्फ आपको नॉलेज चाहिए मेजर एक्सिस इज अलोंग विच एक्सिस और उसके अकॉर्डिंग उसके फोकाई और वर्टाइसेस उस एक्सिस पे होंगे। बाकी सारी चीजें लाइन इट विल फॉलो इन द लाइन एवरीथिंग। बाकी की जो इक्वेशंस वो कॉमनली अप्लाई करने हैं। लास्ट वाला, यस ये भी हमने एक्चुअली किया है। यस, एक एक्सरसाइज में मैं आपको ये दिखा देता हूं। सेंटर एट 0 0, मेजर एक्सिस ऑन द y एक्सिस एंड द पासेस थ्रू द पॉइंट 4 3 एंड 6 2। इस तरह का हमें इसके रेफरेंस में हमें पढ़ना है। फाइंड द इक्वेशंस फॉर द इलिप्स दैट सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशंस। ओके, ये कंडीशंस है, उसको सेटिस्फाई करते हुआ हमें इलिप्स का इक्वेशन फाइंड करना है। यस, हमारे पास जो सिलेबस में है इलिप्स उसका सेंटर ओरिजिन ही है, सो दैट इज फाइन, इट इज इमटेरियल। वो सेंटर उन्होंने 0 0 दिया है, ठीक है। यस, मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस, तो यस उसके ऊपर से हम उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिख सकते हैं। ओके, हियर measure axis on y-axis, therefore equation of ellipse will be of the form y-axis है ना, तो x² by b² plus y² by a² is equals to 1। नाउ ये जो है, अब हमें b² और a² की वैल्यू मिलनी चाहिए तो हम इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। उसके लिए हमें यहाँ पे दो कंडीशन दिए, 2 पॉइंट में से पास हो रहा है। यस, रिक्वायर्ड पैराबोला इज पासिंग थ्रू दिस 2 पॉइंट, सो दिस 2 पॉइंट विल सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड पैराबोला। तो यस
Now, required, sorry, parabola नहीं, ellipse. Now, required ellipse is passing through points 4, 3 and 6, 2. Therefore, from equation 1, ये पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. x is equals to 4, that is 4 का स्क्वायर 16 by b square plus 9 by a square is equals to 1, and second वाला x की जगह पे that is 36 by b square plus 2, that is 4 by a square is equals to 1. यस, यहाँ पे एलिमिनेशन से हमें करना है, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर फाइंड करना है. ये इक्वेशन 2 यस एलिमिनेट करना है. तो यस, आप दोनों में से कोई एक चीजें कर सकते हो. ओके, इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इसको 9 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. तो किस क्या होगा, 64 by b square plus 36 by a square is equals to 4, 9 से. यस, 36 9 था. ओके, 324 होंगे ना. 54. यस, 324. 270 plus 54. ओके, 324 plus 36 by a square is equals to 9 minus minus minus. Okay, fine. ये दोनों कट हो गए. 64 minus 324, so 260 minus 260 by b square. Okay, ये कट हो गया, is equals to minus 5. So we will have b square is equals to माइनस माइनस कट हो जाएगा, 260 by 5 52. यस, बी स्क्वायर के वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर. तो यस, यहाँ पे 36 by b square that is a 52 plus 4 by a square is equals to 1. 4 by a square is equals to 1 minus, यहाँ पे कट हो रहे हैं ना, 4 9s and 4 13s. Okay, so 1 minus 9 by 13, so it will be 13 minus 9, 4 by 13, so a square is equals to 13 आ जाएगा. Okay, yes, b square is equals to 52 and a square is equals to 13. So yes, the required equation. यस, यहाँ पे मैं फिनिश कर रहा हूं. x square by b square that is a 52 plus y square by a square that is 13 is equals to 1. यहाँ पे 52 LCM निकलेगा, x square plus 4y square is equals to 1. x square plus 4y square is equals to 52. That will be the required equation of ellipse. Okay, yes, इतना ही है, इसमें और कोई चीज है नहीं. ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन क्विकली. जस्ट बाकी के 5 एग्जाम्पल्स रहते हैं, वो आपको करने हैं. मैंने कुछ आपको दिखा दिए हैं इसमें से. यस, पहले भी दिखाए ही थे, उसके बेस पे सिमिलर एग्जाम्पल ही है सारे. ओके, फिर भी मैंने कुछ 5 एग्जाम्पल्स आज आपको दिखा दिए. रिमेनिंग 5 आर देयर दैट यू विल हैव टू डू. ओके, नाउ वी विल सी अ लास्ट कर्व ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज हाइपरबोला. ओके, तो जस्ट राइट डाउन क्विकली. यस स्टूडेंट, यहाँ पे हाइपरबोला, यस सिमिलर लाइन पे हम आगे बढ़ेंगे. जो हमने सर्कल में अप्लाई किया, पैराबोला के लिए अप्लाई किया, इलिप्स के लिए अप्लाई किया. फर्स्ट डेफिनेशन वी विल सी. डेफिनेशन के बाद उसके रिलेटेड जो टर्म्स है वो चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे. यस, देन जो डेफिनेशन है, टर्म्स है, उसके अकॉर्डिंग
उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन डिराइव करने का हम ट्राई करेंगे। ओके, सेम पैटर्न पे। ओके, तो यस यहाँ पे और हाइपरबोला और इलिप्स में बहुत सारी सिमिलैरिटी है टर्म्स में। ओके, यस कुछ एक टर्म्स अलग होते हैं, बाकी अदरवाइज मेजोरिटी ऑफ द टर्म्स आर कॉमन उस दोनों में। ओके, यस देखते हैं किस तरह से और कहाँ पे डिफरेंस आता है, वो भी चीज मैं आपको दिखाता हूँ। यस, फर्स्ट वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ हाइपरबोला। ओके, हाइपरबोला is the set of all points in the plane, the difference of whose distances from two fixed points in the plane is constant. Yes, यहाँ पे इलिप्स में the sum of the distances from two fixed point in a plane वो कांस्टेंट था। यहाँ पे the difference of whose distances from two fixed point से जिस पॉइंट का डिस्टेंस होगा उन पॉइंट के डिस्टेंस का डिफरेंस। इलिप्स में जो पॉइंट से इलिप्स के उसका दो फिक्स पॉइंट से जो डिफरेंस होता है उसका सम कांस्टेंट ये रहा था, यहाँ पे डिफरेंस कांस्टेंट रह रहा है। ओके, और यस यहाँ पे डिफरेंस की मतलब बड़े नंबर्स में से छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट करना। दैट मीन्स वो मैं यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूं, हियर डिफरेंस इन द डेफिनेशन मीन्स द डिस्टेंस टू द farther point minus distance to the closer point. That means यहाँ पे एब्सोल्यूट डिस्टेंस की बात हो रही है। दैट मीन्स डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है। ओके, बड़े नंबर में से छोटा नंबर हमें, यस जो बड़े डिस्टेंस में से छोटा डिस्टेंस हमें सब्सट्रैक्ट करना है। ठीक है, यस these two fixed points you will understand this two fixed points are called the foci of hyperbola. ओके, यस ये जो चीजें लिखी है उसके रिलेटेड की हम इंडिकेटिव फिगर ड्रॉ करते हैं। यस यहाँ पे दो फिक्स्ड पॉइंट। ओके, hyperbola will be of this shape. Okay, let us say हम F1, F2 कहते हैं। ओके, जिस कोई पॉइंट्स यहाँ पे ले रहे हैं हम A। ओके, तो यस डिफरेंस यानी कि यहाँ पे AF1 माइनस AF2, बड़ा डिस्टेंस माइनस छोटा डिस्टेंस। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट, यस ये दोनों हाइपरबोला में है। ओके, अगर बी यहाँ पे है तो यस दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस यानी कि ये और ये, तो इसका मतलब ये बड़ा है तो यस BF2 माइनस BF1। यस लाइकवाइज यू कैन टेक एज मेनी पॉइंट्स एज मेनी पॉसिबल। यस आप तीसरा भी कोई ले लेते हो तो कोई आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर यहाँ पे C पॉइंट ले लेते हो आप, so it will be CF1 minus CF2. So it is basically a difference of distances from two fixed point is constant. Okay, और डिफरेंस में यस बड़े डिफरेंस में से छोटा डिफरेंस है, दैट इज एब्सोल्यूट डिफरेंस कह सकते हो आप। ओके, यस इट्स अ फोकस। ओके, नाउ नेक्स्ट अब
जो दूसरे टर्म से ऑलमोस्ट सिमिलर लाइन पे जाएंगे, थोड़े नेम्स चेंज होंगे और कुछ नहीं। द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट joining foci is called the center of hyperbola। ओके, यस, इसके रिलेटेड मैं साइड में फिगर ड्रॉ कर रहा हूं, और ये साइड जस्ट ये टर्म्स के लिए ही, मैं और कुछ यहाँ पे नहीं लिख रहा हूं। यस, ये फिक्स पॉइंट, ये फोकस हो गए, ये हाइपरबोला का शेप हो गया। इन दोनों को कनेक्ट करते हुए मिड पॉइंट को सेंटर कहा जाएगा। ये फोकस, इट इज सेंटर, इन दोनों का मिड पॉइंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द लाइन पासिंग थ्रू the foci of hyperbola is called the transverse axis of hyperbola। ओके, जो हम इलिप्स में मेजर एक्सिस कहते थे, यस, यहाँ पे वो ट्रांसवर्स एक्सिस, दैट इज लाइन पासिंग थ्रू दिस टू फोकाई। ये ट्रांसवर्स एक्सिस ऑफ हाइपरबोला, ये लाइन, ठीक है। सिमिलरली द लाइन पासिंग थ्रू the center of hyperbola and perpendicular to the transverse axis of hyperbola is called conjugate axis of hyperbola। Okay, so yes, this line, it is perpendicular, okay, it is called conjugate axis। जो हम इलिप्स में माइनर एक्सिस बोल रहे थे, यस, यहाँ पे यस, ये नेम्स चेंज हो रहे और कुछ नहीं है। अगेन, the intersection point of hyperbola with its transverse axis is called the vertices of हाइपरबोला। ओके, तो यस, यहाँ पे ये दोनों वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स, ओके, और ये भी वर्टेक्स। ओके, यस, ये चीजें हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। ओके, और हाइपरबोला एज इफ आप जो इलिप्स था उसको काट के दो पार्ट में, यस, अपोजिट आपने उसको उल्टा दिया है, वही चीज है और कुछ नहीं है, ठीक है। यस, मेनी टर्म्स उसके रिलेटेड ही है, सेम ही है। यस, यहाँ पे यस, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस, यस, जो हम इलिप्स में मेजर और माइनर एक्सिस बोल रहे थे, वो चीजें है। ओके, और बाकी फोकस, दैट इज द सेम थिंग। यस, यहाँ पे जो पॉइंट्स है, जो हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट्स लाई करेंगे, उनका फोकस से जो डिस्टेंस है, उन डिस्टेंस का
डिफरेंस कांस्टेंट रहेगा। ये डिफरेंस कितना कांस्टेंट रहेगा वो हम आगे देखेंगे। जैसे हमने इलिप्स में द सम ऑफ द डिस्टेंस, यस, इलिप्स के ऊपर के जो पॉइंट्स है उनका दो फोकस से जो डिस्टेंस है उनका सम कांस्टेंट लेंगे। वो कांस्टेंट कितना था तो उसकी मेजर एक्सिस जितना था। तो यस, यहाँ पे भी ये चीजें हैं वो मेजर एक्सिस जितना ही होगा। तो जिस तरह से हमने इलिप्स में मेजर एक्सिस की लेंथ, माइनर एक्सिस की लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई 2A 2B 2C लिया था ना, सेम वे हम यहाँ पे भी वही चीज एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, सो जस्ट ये चीजें लिख लीजिए। यस, वो चीजें जो ABC यहाँ पे किस तरह से करना है वो चीज हमें देखना है। और जस्ट हम जो फाइनल इसका स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे देन यू विल रियलाइज कि यस, यहाँ पे ABC तो चीज है लेकिन किस तरह से वो इलिप्स से डिफर करता है वो जैसे हम देखेंगे। जैसे जैसे आगे बढ़ते हो जाएंगे ये सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, और यस, राइट डाउन दिस थिंग्स। यस स्टूडेंट, यहाँ पे हम यस हाइपरबोला के लिए जो डिस्टेंसेस है वो इलिप्स के लाइन पे है। हियर वी डिनोट डिस्टेंस between foci by 2C, distance between vertices, that is nothing but length of transverse axis by 2A and length of conjugate axis by 2B। यस, यहाँ पे एक चीज ये है, ये जो टर्म्स है वो एक B, वो A और C के ऊपर से एक यूनिकली डिफाइन किया जाता है। हियर नंबर B is defined by relation B is equals to square root of C square minus A square। ये स्टिल मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताऊंगा, यू नीड नॉट नीड टू क्रैम ऑल दिस थिंग्स। अब ये जो चीजें है ना वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं। जैसे फिक्स डिस्टेंस, ओके, फिक्स पॉइंट है ना F1 F2, यस, ये दो वर्टेक्स है, इसका सेंटर, कॉन्जुगेट एक्सिस, ये कॉन्जुगेट एक्सिस की लेंथ। ओके, यस, यहाँ पे हमने जो डिफाइन किया है वो ये डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई, दैट इज 2C, डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टेक्स, दैट इज 2A and this distance 2B conjugate axis। ओके, ये चीज है। ओके, सो यस, इस तरह से ये चीजें डिफाइन की जाती है। और यस, यहाँ पे आप ये सेंटर है ना, तो यस, और एक चीज है, ये 2C है तो ये जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी C। ये वर्टेक्स है 2A है तो ये डिस्टेंस रहेगा A, और यस, ये जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी B। 2B है हाफ, 2A है तो A, 2C है तो ये C, इतना। यस, ये सारी चीजें यहाँ पे मैंने डिनोट की है। और यस, यहाँ पे ये B इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर ना। ये सब अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर लोगे ना तो B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। सो यू विल फाइंड व्हाट C स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ABC के बीच का रिलेशन। ओके,
और यस यहाँ पे कॉन्जुगेट एक्सिस को डिफाइन करने का यस आगे जाके हम देखेंगे। एक्चुअली ये जो कॉन्जुगेट एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट है ना वो हाइपरबोला पे नहीं है। यस दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट एक्सिस, क्योंकि उसके जो हमें मिलेंगे वो कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। ओके, जस्ट वी विल सी। अब जब इसका इक्वेशन डिराइव करेंगे, डिफाइन करेंगे, तब ये जो पॉइंट्स है ना कॉन्जुगेट एक्सिस का वो हाइपरबोला पे नहीं है। जो इलिप्स है, इलिप्स में जो माइनर एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स है वो इलिप्स पे थे। यहाँ पे माइनर एक्सिस के दैट इज कॉन्जुगेट एक्सिस के जो एंड पॉइंट्स है वो हाइपरबोला पे नहीं, वो दिखता भी है, वो हम दिखाएंगे भी। यस, उसका इक्वेशन डिराइव होगा उसके बाद। ओके, सो दैट इज व्हाई बी यहाँ पे डिफाइन करना पड़ रहा है। तो यस यहाँ पे अगर दो इक्वेशंस, इलिप्स में क्या था, इलिप्स में ये था ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो रिलेशन था। यहाँ पे सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, कैसे याद रखना है, जो इलिप्स था, ओके, ये डिस्टेंस ए था, फोकस का डिस्टेंस सी था और ये बी था। यस, सेंटर से फारदेस्ट पॉइंट कौन सा था, तो वर्टेक्स। सो एट अ डिस्टेंस ए, तो ये फारदेस्ट डिस्टेंस का स्क्वायर ए स्क्वायर, बाकी के दो डिस्टेंस जो है मेजर, जो हम लिखते हैं माइनर और मेजर एक्सिस के, जो सेंटर से डिस्टेंस, सेंटर से फोकाई का डिस्टेंस और माइनर एक्सिस का डिस्टेंस, उनके स्क्वायर का सम। यहां पे आप ऑब्जर्व करोगे तो सेंटर से फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है, दैट इज सी। यस, सी, ए एंड बी। फारदेस्ट पॉइंट कौन सा है, तो सी। तो यस, फारदेस्ट पॉइंट का स्क्वायर दैट इज सी स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, यहाँ पे ये चेंज हो रहा है इलिप्स में और हाइपरबोला में। ए बी सी के बिटवीन जो रिलेशन है वो यहाँ पे इस तरह से चेंज हो रहा है। यस, इलिप्स में सेंटर से जो फारदेस्ट पॉइंट रहता है वो मेजर एक्सिस का दैट इज उसका वर्टेक्स रहता है ए। तो वहां पे हमने ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पे हाइपरबोला में सेंटर से जो फारदेस्ट पॉइंट है वो फोकाई है। ओके, तो ये फोकाई का डिस्टेंस सी है, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यस, ये चीज नहीं याद रखो, ये चीज यस इस तरीके से याद रखो। यस, ए बी सी के अमंग जो रिलेशन है वो आप इस तरह से याद रखोगे, आपको क्रैमिंग करने की कोई जरूरत नहीं है। फारदेस्ट सेंटर का सेंटर से जिसका डिस्टेंस फारदेस्ट है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी के जो पैरामीटर्स है उसका स्क्वायर का सम। इलिप्स में सेंटर से फारदेस्ट पॉइंट ए वाला है वर्टेक्स, तो यस ए स्क्वायर बाकी बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का सम इज इक्वल टू। हाइपरबोला में सेंटर से फारदेस्ट पॉइंट पे, फारदेस्ट डिस्टेंस पे वो फोकाई है दैट इज सी, तो ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, यस, ये कंपेरिजन के लिए यहाँ पे मैंने ये चीज लिखी थी। ओके, नाउ यहाँ पे जो डेफिनेशन में हम डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, तो वो डिफरेंस कितना कांस्टेंट रहता है वो हमें देखना है। ठीक है, तो यस वो चीज हम देख लेंगे यहां पे। Yes, you can have a heading. The constant difference of point on hyperbola from foci. फोकाई से हाइपरबोला के ऊपर जो पॉइंट रहता है उस पॉइंट का जो हम डिफरेंस रहते हैं वो कांस्टेंट रहता है, ऐसा डिफाइन करते हैं। तो वो डिफरेंस कितना कांस्टेंट होना चाहिए वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें अब हम यहाँ पे एक सेपरेट डायग्राम ले रहे हैं हम। यस, फोकस F1 F2, ओके, ये चीज होगा। यस, ये सेंटर, कॉन्जुगेट एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सारी चीजें हमें पता है। डिस्टेंस हम जो लिखते हैं वो ये जो डिस्टेंस है वो हम 2c लेते हैं और ये सेंटर से है ना, तो अकॉर्डिंगली ये डिस्टेंस होगा c।
ओके, यस ये डिस्टेंस और यस ये डिस्टेंस भी सी होगा। ओके नाउ यस ये वर्टेक्स है। यस वर्टेक्स का जो हम डिस्टेंस, दो वर्टेक्स के बीच का जो हम डिस्टेंस हमने डिनोट किया है वो 2a किया है। तो यस ये जो डिस्टेंस होगा वो a होगा और ये डिस्टेंस भी a होगा। ओके यस इफ यू वांट टू राइट यू कैन राइट। ओके क्योंकि 2a लिया है। यस सिमिलरली ये हमने c लिया है तो यस यहां से ये भी c होगा। OF2 OF1C। यस लेट अस से यहां पे मैं कोई पॉइंट्स ले लेता हूं, ये A B OB OA इज इक्वल्स टू A। नाउ यस यहां पे लेट अस वी कंसीडर वन ऑफ द वर्टेक्स ऑन हाइपरबोला। लेट अस कंसीडर one of the vertex B. Now vertex B, it lies on hyperbola, this point B lies on hyperbola. Okay, so that means hyperbola की definition के according इस point B का फोकस F1 से डिस्टेंस माइनस पॉइंट बी का फोकस F2 से डिस्टेंस, इन दोनों का डिफरेंस यस वो कांस्टेंट होगा। तो यस यहां पे फ्रॉम फिगर द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम two foci is equals to BF1 minus BF2। अब आप यहां से ऑब्जर्व करिए BF1 यानी कि OF1 plus OB। So BF1 that we can write, you write F1O plus OB। Okay, again BF2 यानी कि OF2 minus OB, OF2 minus OB। यस यहां पे सारी चीजें हमारी निकलती हुई जाएगी। F1A नो प्रॉब्लम, F1O प्लस OB माइनस OF2 प्लस OB ये चीज होगी। यस यहां पे F1O माइनस यस OF2 या तो F21 या डिस्टेंस तो सेम रहेगा और यहाँ पे वो भी रखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस 2OB ये चीज मुझे मिल रही है। F1O यानी कि C, OF2 वो भी C प्लस 2OB दैट इज A, सो इज इक्वल्स टू 2A। सो यस यहां पे जो पॉइंट का दो फिक्स पॉइंट से जो डिफरेंस रहेगा वो डिफरेंस कांस्टेंट कितना रहेगा, तो उसकी लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जितना। जो इलिप्स में सम ऑफ द डिस्टेंसेस फ्रॉम टू फिक्स पॉइंट्स वेयर इक्वल्स टू द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस था। तो यहाँ पे यस जो डेफिनेशन है हाइपरबोला की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये किसी भी पॉइंट यस ये बी वो हाइपरबोला के ऊपर भी पॉइंट है। तो यस यहाँ पे सिंपलेस्ट कॉन्फ़िगरेशन बनता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये एस्टैब्लिश करने का ट्राई करते हैं। तो यस यहाँ पे बी भी हाइपरबोला के पॉइंट है। तो यस बी का F1 और F2 से डिस्टेंस का जो डिफरेंस रहेगा वो कांस्टेंट वैल्यू क्या है वो यहाँ पे यस ये फाइंड करना है। तो यस 1 by 1 में जाता गया तो यस वो कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है 2A।
तो यस नाउ वी कैन डिफाइन hyperbola in the other way. Okay, the hyperbola is the set of all points in the plane whose differences of whose distance from focus या the foci या the two fixed point is 2a, that is the length of the transverse axis is hyperbola. Okay, yes, जब डेफिनेशन हम लिखते हैं तब डेफिनेशन में हम कांस्टेंट ऐसा वैल्यू लिखते हैं, लेकिन वो कांस्टेंट क्या, तो यस इस केस में जो लेंथ ट्रांसवर्स एक्सिस की जो लेंथ आ रही है वो कांस्टेंट वैल्यू आ रही है. ठीक है, सो यस ये चीजें हमें समझनी है. ओके, एंड द लास्ट थिंग यहां पे जो एसेंट्रिसिटी, जिस तरह से इलिप्स में एसेंट्रिसिटी थी, सेम यहाँ पे द रेशियो ऑफ C by A. ओके, सो यस यहाँ पे वो टर्म भी मैं लिख देता हूं, एसेंट्रिसिटी. यस, इट इज एज सेम जो हमारी एलिप्स में थी. द एसेंट्रिसिटी ऑफ hyperbola is the ratio of distances from center of hyperbola to one of the foci and one of the वर्टेसिस. या सेंटर से किसी एक फोकाई का डिस्टेंस डिवाइड बाय कोई एक वर्टेसिस का सेंटर से डिस्टेंस, सो दैट इज C by A. दैट इज एसेंट्रिसिटी इज इक्वल्स टू E, दैट इज C by A. और यहाँ पे हाइपरबोला में आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो distance of foci is greater than the distance of vertices from center. So here C is greater than A. Yes, for hyperbola, C is greater than or equals to A. Yes, C A यहाँ से बड़ा होगा. So therefore we can write C by A is greater than equals to 1. So E is greater than equals to 1. So yes, जो हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी है 1 या 1 से बड़ी होगी. ओके, और यस यहाँ पे जो इलिप्स की एसेंट्रिसिटी थी वो लेस देन 1 थी, यहाँ पे 1 या 1 से बड़ी. और यस इसी लाइन पे अगर आप देखोगे तो पैराबोला की जो एसेंट्रिसिटी है वो 1 आती है. ओके, तो यस एसेंट्रिसिटी के फॉर्म में बात करेंगे तो यस पैराबोला की एसेंट्रिसिटी 1, इलिप्स की लेस देन 1 एंड हाइपरबोला की ग्रेटर देन 1. ओके, इस तरह से एसेंट्रिसिटी के अकॉर्डिंग ये चीज डिफाइन होती है. ओके, सो यस ये जो तीनों कर्व्स है जो जिसको हम कॉनिक्स कहते हैं, ओके, वो इस तरह से बिहेव करते हैं. यहाँ पे हाइपरबोला के जो टर्म्स मैंने आपको लिखवाया है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट थिंग, वो ध्यान से आपको करना है. ओके, इफ टाइम परमिट्स मैं देख लेता हूं तो मैं आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला भी दिखा देता हूं. ठीक है, लेट मी चेक आउट द टाइम. नहीं सॉरी बच्चा, इट्स एक्चुअली टाइम हो गया है क्योंकि आज कुछ एग्जाम्पल भी ले लिए थे. सो डोंट वरी, नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइपरबोला का स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे, वो डिराइव करेंगे, उसका लेटेस्ट रेक्टम एज इट इज. यस, कुछ टर्म्स आपको इलिप्स के जैसे ही मिलेंगे. So that we will see ये दोनों चीजें, लेटेस्ट रेक्टम एंड स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला. हाइपरबोला के स्टैंडर्ड इक्वेशन को किस तरह से डिकोड करना है. यस, उसमें ट्रांसवर्स एक्सिस, ये सारी यस जो भी इलिप्स के रिलेटेड देखा था वैसे सारी चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में हाइपरबोला का देखेंगे. लेकिन हाइपरबोला के रिलेटेड जितनी चीजें मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की है ध्यान से रखना है. यस, यहाँ पे जो वर्ड्स चेंज हो रहे हैं, मेजर एक्सिस की जगह पे ट्रांसवर्स एक्सिस और
माइनर एक्सिस की जगह पे कॉन्जुगेट एक्सिस, वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। और ए बी सी के बीच का रिलेशन, एंड ए बी सी यू नो दैट दोनों में हमको सिमिलर चीजें लेना है। 2c is the distance between two foci, 2a is the distance between two vertex, okay, and 2b is the length of the जो माइनर एक्सिस पे होंगे यहाँ पे, जो कॉन्जुगेट एक्सिस पे होंगे वो चीज होगी। और जो होमवर्क लिखना है, वो दैट यू नो बेटर, जितने एक्सरसाइज 11.3 में जो बाकी रहते, इवन को मैंने आपको दे दिए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है, फिफ्थ मैंने दिखा दिया, सेवंथ दिखा दिया, 9th आपको करना है, ओके, 10, 11, 12, यस, ये 3 चीजें आपको करनी है, ओके। 13, 14 आपने किया है, यस, 15 रहेगा, ओके, यस, 12 तो आपने किया, यस, 9, 11 एंड 15, सॉरी, मैं यही सोचू कि इतने सारे क्यों हो रहे हैं, ठीक है। 18 यू मस्ट हैव डन, 19, ओके। सो यस, मैंने कुछ करवा है नहीं, ठीक है। 9th, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 14 आपने कर लिया होगा। Yeah, these are the examples that you will have to, sorry, 19 मैंने करवा दिया है ना, yes, sorry, 15, 17 मैंने दिखा दिया है, ओके, फाइन, डन। इतने ही एग्जाम्पल है, 1, 3, 9, 11, यस, इतने एग्जाम्पल्स आपको करना है, होमवर्क है, साथ में करते हुए जाना है। यस, मजा ऐसा चैप्टर है, ओके। तो यस, यहाँ पे मैं आज लेक्चर कंक्लूड करता हूँ।